राधे राधे फ्रेंड्स, जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी सभी माता सभी बहनों को, सभी की गोद भरी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ओठगन की पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, और देखिए तेल खड़ी कब चढ़ानी है। हमारी बहनों का कमेंट आ रहा, जबकि मैं इससे पहले भी एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैं विस्तार से मैं बताई हूँ, फिर भी मतलब कमेंट आ रही है कि कब चढ़ानी है। तो देखिए तेल खड़ी कब चढ़ाएंगे और दातुन कब चढ़ाएंगे। सास ससुर अगर जीवित नहीं है तो पूजा कैसे करेंगे, सास ससुर अगर जीवित हैं तो पूजा कैसे करेंगे, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तेल खड़ी का, दातुन का और ओठगन का पूजा का पूरा संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। और ये सारा सामग्री मैं ली हूँ पूजन के लिए। दातुन भी ली हूँ, देखिए आम की लकड़ी है, आम का दातुन। आप मार्केट से भी कोई दातुन, जैसे मार्केट में दातुन मिलती है तो वो भी ला कर चढ़ा सकते हैं। और दातुन किनको चढ़ाना है किनको नहीं चढ़ाना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। घर में हम पूजा कैसे करेंगे, घर पर गंगा मैया की पूजा कैसे करेंगे, इसलिए कि जो है ना जितिया व्रत में गंगा स्नान का और गंगा पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो घर पर गंगा पूजन कैसे करेंगे, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ओठगन की पूजा को देख लीजिए। ओठगन आपको जो है ना 14 तारीख को सुबह मॉर्निंग में आपको 4 बजे ओठगन करना है, ठीक है। और सबसे पहले ओठगन से पहले जैसे आप ओठगन कीजिएगा तो उससे पहले पूजा किया जाता है। तो पूजा करने के लिए देखिए झिंगली का पत्ता लिए हैं, ठीक है। और मेरी बहनों का कमेंट आया कि मतलब झिंगली का पत्ता ना मिले तो हम क्या करेंगे, कैसे पूजा करेंगे। देखिए झिंगली का पत्ता नहीं मिले तो आप जो है ना केला का पत्ता भी ले सकते हैं, जैसे कि आम का पत्ता हो तो उसके ऊपर भी रखकर पूज सकते हैं। कोई फूल पत्ती का पत्ता हो तो उसके ऊपर भी रखकर आप पूज सकते हैं। सखुआ का पत्ता हो गया, और ये भी नहीं हो तो आप देखिए अखबार के ऊपर भी रखकर आप पूजा कर सकते हैं। मैं पूरा सरल और संपूर्ण नियम विधि बताती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ही मतलब अच्छे से समझा के बताती हूँ ताकि कोई भी परेशानी ना हो पूजा करने में। तो देखिए 5 पत्ता हमने लिए हैं, तो 3 पत्ता सबसे पहले जैसे लगाए हैं जीमुतवाहन भगवान चीलो और सियारन के लिए, और 2 पत्ता सास ससुर के लिए। अगर सास ससुर जीवित हो तो आप 3 पत्ता ही लगाइएगा, और सास ससुर दोनों में से कोई एक जीवित हो तो आप जो है 1 पत्ता लगाइएगा। 3 पत्ता चीलो सियारन जीमुतवाहन भगवान जी के लिए और 1 सास या ससुर, ठीक है। तो सास ससुर नहीं हो तो उस हिसाब से आप पूजा कीजिएगा। और अगर जीवित हो तो बस आपको 3 पत्ता ही लगाना है, और जीवित नहीं हो, दोनों जीवित नहीं हो सास ससुर तो 5 पत्ता लगाइएगा। और रोली चंदन से सबसे पहले पत्ता के ऊपर जीमुतवाहन भगवान जी की पूजा करेंगे। जीमुतवाहन भगवान जी देवता हैं, और देखिए इसमें जितिया व्रत में पितृ की पूजा की जाती है। और जितने जो हमारे सास ससुर जैसे मरने के बाद हमारे पितृदेव हो जाते हैं तो पितृ की पूजा की जाती है जितिया में। तो देखिए चीलो और सियारन दोनों बहन रहती है, तो दोनों बहन को सिंदूर लगाइएगा। और हमारी बहनों का कमेंट आता है कि जैसे कि बोलती है कि चीलो और सियारन को बाएं हाथ से किया जाता है। देखिए बाएं हाथ से सियारन को किया जाता है, बहुत से जगह पर करते हैं, मैं भी बताई हूँ। मतलब पिछले साल के वीडियो भी आप मेरा चेक कीजिएगा, उसमें मैं बताई हूँ। और अभी जो मैं अपलोड की हूँ इधर ही वीडियो मेरे चैनल पर है, तो उसमें मैं बताई हूँ मैं कि मतलब बाएं हाथ से भी किया जाता है। लेकिन देखिए जो हमारे पितृ हैं ना, जैसे कि हम पूजा करते हैं तो पितृ की पूजा करते हैं, तो देखिए पितृ देवता होते हैं, हाँ देवी देवता बन जाते हैं मरने के बाद, तो उनको हम दाहिने हाथ से ही पूजे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके यहाँ बाएं हाथ से पूजा किया जाता है तो आप बाएं हाथ से पूजा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि देखिए हर राज्य की जो परंपरा होती है ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, पर भाव सबका एक ही होता है, अपने संतान की लंबी आयु के लिए पूजा करना, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए पूजा करना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चे का अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं ये व्रत करती है और पूजन करती है। तो चीलो सियारन को सिंदूर लगा लीजिएगा। अगर आपकी सास मतलब नहीं है जीवित और सुहागन मतलब खत्म हुई है तो उनको आप सिंदूर लगाइएगा, और अगर विधवा जैसे खत्म हुई है तो उनको सिंदूर नहीं लगाइएगा, रोली चंदन से लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दही चूड़ा, विशेष रूप से दही चूड़ा चढ़ाया जाता है ओठगन की पूजा में। तो दही चूड़ा सभी को चढ़ा लीजिएगा, चीलो सियारन जीमुतवाहन भगवान जी को और सास ससुर को भी। सास ससुर जीवित नहीं हो तो चढ़ाइएगा, और जीवित हो
तो नहीं चढ़ाइएगा। और देखिए बायां हाथ से अगर आपको सियारन को मतलब आपके यहाँ दिया जाता है तो आप बायां हाथ से दे दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि अपने घर का जो नियम परंपरा रहता है उसी अनुसार से पूजा करना चाहिए। तो आपके यहाँ अगर बाएं हाथ से दिया जाता हो तो आप बाएं हाथ से दे दीजिएगा सियारन को, और चीलों को दाहिने हाथ से दिया जाता है, दाहिने हाथ से दीजिएगा। तो मेरे यहाँ देखिए सब मतलब दाहिने हाथ से ही मैं पूजा कर रही हूँ, इसलिए कि हमारा मानना है कि जो है ना सभी देवी देवता बन जाते हैं, ठीक है। जिमुट वाहन भगवान जी देवता तो हैं। चीलो सियारन का जब आप कथा सुनिएगा ना तो सियारन भी बाद में जितिया का व्रत करने लग जाती है और उनका भी जो है ना संतान सब जीवित रहता है। तो इसीलिए से सियारन को भी मैं दाहिने हाथ से ही दे रही हूँ, ठीक है। कथा जब आप सुनिएगा तो उसमें पूरी आपको समझ में आएगी। कथा का वीडियो चैनल पर अपलोड है। दही चूड़ा मिठाई ओठगन में जो भी आपके यहाँ मतलब जो ओठगन में खाया जाता है, फल फ्रूट सब आप चढ़ा सकते हैं। तो सरल विधि में बता रहे हैं, दही चूड़ा मिठाई, इसके ऊपर आप जो है ना फल भी चढ़ा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा चढ़ाना रहता है। जल के छींटे देकर सब पत्ता पर पूज लीजिएगा और अगरबत्ती धूप बत्ती दिया ये सब आप जला लीजिएगा। और नहीं तो देखिए आप सिंपल अगरबत्ती सिर्फ जलाकर भी आप जो है पूजा कर सकते हैं ये पूजा। और उसके बाद अगरबत्ती जलाकर दिखाने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सुबह ओठगन की पूजा करने के बाद आपको अपना मुँह उठाना है, आपको कुछ खाना है, ओठगन करना है। पहले पूजा कर लीजिएगा, नहा कर पूजा किया जाता है। अब बहुत से जगह पर देखिए बिना नहाए भी पूजा करते हैं। कपड़ा चेंज कर लीजिएगा। अगर आप जैसे कि बिना नहाए पूजा आपके यहाँ करते हो तो आप जो है ना कपड़ा चेंज करके और जो है ना आप पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि हर जगह का नियम थोड़ा अलग हो जाता है। पूजा करने के बाद जो ओठगन वाला जो रहेगा वो छत पर ले जाकर कहीं पर रख दीजिएगा, चिड़िया मैना खा लेगी। उसके बाद देखिए तेल खड़ी की पूजा जो होती है ना, और ओठगन करने के बाद उसके बाद देखिए ओठगन करने के बाद निर्जल व्रत किया जाता है। पूरे दिन के निर्जल व्रत होता है। उसके बाद दोपहर में जो है ना गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो घर पर अगर स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। आसपास में कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं और वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि बहुत से जगह पर देखिए नहाए खाए वाले दिन तेल खड़ी चढ़ाया जाता है, और बहुत से जगह पर जो है ना जो व्रत वाले दिन जो है ना गंगा किनारे तेल खड़ी चढ़ाया जाता है भीगे बदन में, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि सुबह में नहाए खाए वाले दिन तेल खड़ी नहीं चढ़ाए हैं तो व्रत वाले दिन जब स्नान कीजिएगा तो भीगे हुए वस्त्र में तेल खड़ी चढ़ाया जाता है। और घर पर अगर पूजा आप कीजिएगा तो इस तरह से आप एक बड़ा सा परात ले लीजिएगा, कठौती ले लीजिएगा, हमारे इधर कठौती बोलते हैं, ये कठौती है हमारा। गहरा बर्तन आप ले लीजिएगा। अगर किचन में इस्तेमाल किया हो तो भी आप जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा करके मंज धो कर ले लीजिएगा। उसमें सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिएगा, इसलिए कि गंगा मैया की पूजा है। उसके बाद उसमें जो है ना गंगा जल पहले डाल लीजिएगा, उसके बाद जल से पूरा भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7 बार हम सिंदूर लगाएंगे, इसलिए कि गंगा मैया 7 बहन होती है। तो 7 बहन का ध्यान करते हुए गंगा मैया के पास में वहीं चारों तरफ से आप सिंदूर लगा लीजिएगा 7 बार, ठीक है। इस तरह से गंगा मैया की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। और अगर गंगा जी किनारे भी जाइएगा पूजा करने तो आप गंगा जी के किनारे मिट्टी से गंगा मिट्टी से आप 7 पिंडी के स्वरूप में आप 7 बना लीजिएगा, 7 बहनें का स्वरूप बना लीजिएगा और 7 बार सिंदूर लगाकर फूल चढ़ा दीजिएगा और भोग समर्पित कर दीजिएगा। जैसे कि भोग में आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, चीनी चढ़ा सकते हैं। तो घर पर पूजा कीजिएगा तो सब गंगा जी जो कठौती में जो गंगा जल डाले हैं उसी में आपको चढ़ाना है, ठीक है। और गंगा जी किनारे गंगा जी में पूजा कीजिएगा तो गंगा जी के किनारे में पूजा कर लीजिएगा, बाद में सब उठाकर गंगा जी में विसर्जन कर दीजिएगा। और देखिए उसके बाद गंगा माता की पूजा करने के बाद उसके बाद देखिए तेल खड़ी चढ़ाया जाता है। जैसे आप नहाए खाए वाले दिन तेल खड़ी सुबह में नहीं चढ़ाए हैं तो आप जो है तेल खड़ी व्रत वाले दिन भी स्नान जब कीजिएगा तो उस समय आप भीगे वस्त्र में आपको तेल खड़ी चढ़ाना है, तो ठीक है। 5 पत्ता मैं ली हूँ। जैसे कि अगर सास ससुर आपके जीवित नहीं हो दोनों तो 5 पत्ता लीजिएगा, और सास ससुर जीवित आपके जीवित हो तो आप बस 3 पत्ता ही लीजिएगा। जिमुत वाहन भगवान जी के लिए, चीलो और सियारन के लिए। और खड़ी चढ़ाई जाती है। खड़ी अगर आपको ना मिले
तो आप जो है ना सरसों पीस लीजिएगा, ठीक है। सरसों का ही खड़ी चढ़ाया जाता है इस पूजा में। तो देखिए ये खड़ी है, ठीक है, ये बाजार से खरीदा हुआ खड़ी है। अगर आपको ना मिले तो आप सरसों पीस लीजिएगा, सिलबट्टा में पीस लीजिएगा, मिक्सी में पीस लीजिएगा, जैसे सुविधा हो वैसे पीस लीजिएगा। उसका सभी पत्ता पर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाया हुआ सब पत्ता पर जल के छींटे देकर सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। जल के छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए फूल हो तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए ये पूजा जो है ना बिना फूल के भी किया जाता है। अगर हो तो चढ़ा लीजिएगा। तो देखिए तोड़ तोड़ के ही हमने चढ़ाए हैं, तो अगर हो तो चढ़ा लीजिएगा। और इसमें जो है ना आप जैसे अपने पितृ को सफ़ेद फूल हो तो सफ़ेद फूल चढ़ाइएगा, इसलिए कि पितृदेव को सफ़ेद चीज़ चढ़ाया जाता है। तो सफ़ेद फूल चढ़ा लीजिएगा। नहीं हो तो देखिए कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं हो फूल तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद खड़ी चढ़ाया जाता है, देखिए 3 बार इस तरह से, ठीक है। तो हम खड़ी चढ़ा लेंगे। सरसों अगर खड़ी नहीं हो तो सरसों पीस कर उसमें थोड़ा सा सरसों तेल मिलाकर चढ़ा लीजिएगा। आपके यहाँ बायां हाथ से चढ़ाया जाता है सियारन को, तो आप बायां हाथ से चढ़ा लीजिएगा, या फिर जो है ना हमारी तरह दाहिने हाथ से चढ़ा लिए। जैसा कि मैं बताई हूँ कि मतलब सभी जो है ना देवी देवता हैं, पितृदेव हैं, ठीक है। तो इनको आपके यहाँ बायां हाथ से चढ़ाया जाता है तो आप चढ़ा लीजिएगा, आपके यहाँ का नियम हो तो। लेकिन हमारे हिसाब से जैसे दाहिने हाथ से हम चढ़ाएंगे, इसलिए कि पितृदेव हैं, ठीक है। तो वो देवी देवता बन जाते हैं मरने के बाद। सास ससुर हो या चीलो सियारन हो, सभी पितृदेव हैं और जीमूतवान भगवान है, देवता हैं, ठीक है। तो दाहिने हाथ से पूजा करेंगे। उसके बाद जीमूतवान भगवान जी को रोली चंदन और चीलो सियारन को सबको सिंदूर लगाइएगा। अगर ससुर जी नहीं है तो उनको भी रोली चंदन लगाइएगा, ठीक है। पत्ते के ऊपर सब रखते जाना है, सिंदूर भी पत्ता के ऊपर ही आप रखते जाइएगा, ठीक है। पत्ता के ऊपर चीलो सियारन को भी सिंदूर समर्पित कर दीजिएगा। और सास जैसे सुहागन आपकी सास खत्म हुई है तो उनको भी सिंदूर समर्पित कीजिएगा पत्ता के ऊपर। और अगर सास सुहागन खत्म नहीं हुई है, जैसे कि विधवा खत्म हुई है, तो उनको सिंदूर नहीं दीजिएगा आप, ठीक है। अगर सुहागन खत्म होती है तभी सिंदूर दिया जाता है, ठीक है। हमारे इधर बोलते हैं अहवात। अगर अहवात खत्म हुई है आपकी सास तो आप जो है ना सिंदूर दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। उसके बाद तेल चढ़ा लीजिएगा। सभी को 3-3 बार चढ़ाया जाता है, 3 बार भी चढ़ा सकते हैं। देखिए हम जो भी करते हैं ना बस दिल से करना चाहिए, भाव हमारे अच्छे होना चाहिए। 3 बार चढ़ा लीजिए, 5 बार चढ़ा लीजिए, या फिर 1 बार भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। इस समय आप जो है ना पूजा करते इसमें मन ही मन अपने संतान के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इस समय आप कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसलिए कि इस पूजा में गरुड़ का पूजा भी किया जाता है। और देखिए दातून चढ़ाया जाता है, व्रत वाले दिन ही दातून चढ़ाया जाता है। देखिए वीडियो पूरा देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा आप वीडियो देखते हैं, जो चीज़ हम वीडियो में बता दिए वही चीज़ आप जो है कमेंट करके पूछते हैं। तो अगर आपके सास ससुर जीवित नहीं हो तो उनको दातून चढ़ाया जाता है, व्रत वाले दिन ही चढ़ाया जाता है दातून, ठीक है। तो दातून आप आम के भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जैसे बबूल हो या कोई भी मतलब पेड़ पौधा का दातून आप तोड़ के चढ़ा सकते हैं, या फिर मार्केट में भी दातून से मतलब मार्केट में मिलता है वो भी खरीद के चढ़ा सकते हैं। तो सास ससुर दोनों नहीं हो तो दोनों को चढ़ा लीजिएगा, या फिर सास नहीं हो तो उनको चढ़ा लीजिएगा, ससुर नहीं हो तो उनको चढ़ा लीजिएगा। जैसे आप दोनों में से कोई एक नहीं हो तो एक चढ़ा लीजिएगा, और दोनों नहीं हो तो दोनों को चढ़ाइएगा। बस सास ससुर को ही दातून चढ़ाया जाता है, जीमूतवान भगवान जी को चीलो और सियारन को दातून नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दातून चढ़ाया जाता है, गंगा जी के किनारे अगर पूजा करते हैं तो वहीं पर चढ़ाकर विसर्जन भी किया जाता है। और घर पर इस प्रकार से आप पूजा कर लीजिएगा। सारा चीज़ चढ़ाने के बाद दिया जलाकर आरती कर लीजिएगा, ठीक है। दिया पहले ही जला लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है, तो दिया अगरबत्ती धूप बत्ती पहले जला लीजिएगा। उसके बाद पूजा करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। घर में पूजा कीजिएगा तो गीले वस्त्र में पूजा कीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप सूखा वस्त्र पहन लीजिएगा, बाल आपका गीला होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि भगवान हमारे भाव देखते हैं, शरीर में कोई परेशानी हो तो बाल गीला होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद पूजा करने के बाद सारा चीज़ उठाकर आप जो मतलब बर्तन में जो गंगा जी बनाए हैं, हमने गंगा मैया की पूजा की है, उसी में सब डालकर विसर्जन कर लीजिएगा। ठीक है। सारा चीज़ उठाकर जब दीपक शांत हो जाए तो सब उसमें डालकर जल में डालकर विसर्जन कर लीजिएगा। और उसके बाद तुलसी के पौधा में नहीं डालना है, कोई भी पवित्र पेड़ पौधा हो उसमें आपको ये नहीं डालना है ना। आप फूल पत्ती के पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, या फिर कहीं पर जैसे कच्ची फर्श हो, मिट्टी हो, तो साइड में वहाँ भी जाकर आप डाल सकते हैं, मिट्टी में ज़मीन में समा जाएगा सब। तो इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से विसर्जन करना है फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आ गई है। अगर फिर भी कुछ भी मन में डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। इस पूजा के बाद उसके बाद आपको जीमूत वाहन भगवान जी को चीलो और सियारन का पूजा करना है, डलिया भरना है, जिसका कि वीडियो चैनल पर अपलोड है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा पूजा विधि जितिया व्रत की। राधे राधे।